अन्वेषा अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और पूरी धरती सफेद चादर से ढकी थी। अचानक उसे दूर एक चमकता हुआ बर्फ का महल दिखाई दिया। उसकी दीवारें बर्फीले क्रिस्टलों से बनी थीं और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। क्या यह सच है? अन्वेषा ने खुद से पूछा। रोमांच से भरी हुई उसने जल्दी से अपनी हल्की नीली फर जैकेट पहनी, सफेद दस्ताने लगाए और गहरे नीले रंग की पैंट के साथ ऊनी बूट पहनकर बाहर जाने की तैयारी की। बर्फीली रात में अन्वेषा धीरे धीरे महल की ओर बढ़ी। ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी, लेकिन उसकी उत्सुकता और रोमांच ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। जब अन्वेषा महल के पास पहुंची तो उसने देखा कि महल का दरवाजा विशाल था और उस पर बर्फीले क्रिस्टल की सुंदर डिजाइन बनी थी। वह थोड़ा डरी, लेकिन रोमांच ने उसे वहीं रुकने नहीं दिया। जैसे ही अन्वेषा ने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर से एक सुंदर परी बाहर आई, जिसकी पोशाक बर्फ से बनी थी और सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस महल की रक्षक हूं। मैं हर उस बच्चे को जानती हूं जो सपने देखता है और जादू पर विश्वास करता है। फिर उसने अपने जादू से अन्वेषा के हाथ में एक चमकता हुआ बर्फीला गुलाब रख दिया। अन्वेषा परी के साथ महल में दाखिल हुई। चारों ओर बर्फ के झूमर लटक रहे थे और हर दीवार बर्फीले हीरों से सजी थी। अन्वेषा ने देखा कि महल के अंदर बर्फ से बनी कई जीवंत मूर्तियां थीं, नाचते हिरण, उड़ते पक्षी और मुस्कुराते हुए गुलाब। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और महल की दीवारों से मधुर संगीत निकलने लगा, जिससे पूरा महल गूंज उठा। महल के बीचों बीच एक झरना था, जहां बर्फ के टुकड़े हवा में घूमते हुए इंद्रधनुषी रोशनी फैला रहे थे। एक बड़े हॉल में अन्वेषा ने एक विशाल बर्फीला दर्पण देखा। जब उसने उसमें देखा तो उसे ऐसा लगा कि वह किसी और जादुई दुनिया में खड़ी है। परी ने अन्वेषा को अपनी हथेलियां खोलने को कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी हथेलियों से चमकीले हिमकण निकलने लगे। परी अन्वेषा को महल के पीछे एक झील पर ले गई। जैसे ही उन्होंने बर्फ पर कदम रखा, वे बिना किसी डर के फिसलने लगीं और बर्फ के टुकड़े उनके चारों ओर चमकने लगे। महल के बर्फीले बागीचे में अन्वेषा की मुलाकात एक सफेद जादुई हिरण से हुई, जिसके सींग बर्फ के क्रिस्टल से बने थे। अन्वेषा को महल के एक कोने में बर्फ की एक मूर्ति दिखी, जो किसी युवक जैसी लग रही थी। परी ने बताया कि वह एक राजकुमार था, जो एक श्राप के कारण बर्फ में बदल गया था। परी ने अन्वेषा को बताया कि यह महल हर 100 साल में प्रकट होता है और सिर्फ एक विशेष व्यक्ति ही इसके जादू को देख सकता है। महल के पीछे एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके अंदर एक चमकती हुई क्रिस्टल बॉल रखी थी। परी ने बताया कि यही महल की ऊर्जा का स्रोत था। अचानक महल में एक छाया प्रवेश कर गई, एक दुष्ट बर्फीला प्राणी जो महल की रोशनी को चुराने आया था। अन्वेषा बिना डरे परी के साथ खड़ी हुई। वह जानती थी कि उसे इस महल को बचाना है। परी और अन्वेषा ने मिलकर जादू का प्रयोग किया, जिससे एक सुनहरी रोशनी निकली और दुष्ट छाया गायब हो गई। जैसे ही छाया खत्म हुई, महल और भी चमकने लगा और बर्फ के क्रिस्टल पहले से अधिक चमकने लगे। परी ने अन्वेषा को गले लगाकर धन्यवाद दिया और कहा, अब यह महल फिर से सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, तुम हमेशा इसके जादू का हिस्सा रहोगी। जब भी तुम्हें बर्फ का महल देखना हो, इसे अपनी हथेली में रखकर इच्छा करना। महल तुम्हारे लिए वापस आ जाएगा। अन्वेषा खुश थी। उसने परी को अलविदा कहा और घर लौट आई। अन्वेषा महल से बाहर निकली और देखा कि सुबह की पहली किरणें पड़ने लगी थीं। महल धीरे धीरे गायब हो रहा था। घर लौटकर अन्वेषा अपने बिस्तर पर बैठी। उसके हाथ में अब भी वह चमकता हुआ बर्फीला गुलाब था। अगली सुबह अन्वेषा खिड़की से बाहर देख रही थी। बर्फ अभी भी गिर रही थी, लेकिन दूर कहीं उसे परी की हल्की सी झलक दिखाई दी। वह मुस्कुराई। क्या यह सपना था या सच?